दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सॉल्व कराएंगे जो आज पेपर हुआ है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ। साथियों बहुविकल्पी प्रश्न है, 5 बहुविकल्पी हैं जिसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है। साथियों 2 कोण असमान है, देखिए छोटे कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है साथियों, छोटी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा। योग का तस्तमक अवयव है, देखिए साथियों योग का तस्तमक अवयव पूछा है तो योग का तस्तमक अवयव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर गुणन का तस्तमक अवयव पूछता है तो उसका 1 हो जाता है। प्रश्न है 5x y स्क्वायर में x के गुणांक बताइए। गुणांक यानी x के साथ किन किन संख्या या अक्षरों का गुणा किया गया है x के साथ। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं 5xy स्क्वायर, तो x को छोड़ दीजिए, जिसका गुणांक पूछे उसको मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्या बचा 5y स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा है किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। साथियों योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए -1 से गुणा किया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। परिमेय संख्या 6/-5 कामा 7/-7/6 -7/-6 में कौन बड़ी है। यहाँ से माइनस से माइनस साथियों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यह ऋणात्मक पूर्णांक है, यह ऋणात्मक पूर्णांक है, यह धनात्मक पूर्णांक हो गया। आप जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक सबसे बड़ी होती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह रहा पांचों बहुविकल्पी का सटीक आंसर। नंबर 6 है 1 घन मीटर को घन सेमी में परिवर्तित कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं साथियों। सॉल्यूशन देखिए 1 घन मीटर को आप बताओ 1 मीटर क्यूब नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको प्यारे साथियों लिख सकते हैं 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर। आप जानते हैं इसके लिए 1 मीटर के लिए यानी 1 मीटर में को सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर गुणे इसके लिए भी कितना 100 सेंटीमीटर, इसके लिए भी कितना साथियों गुणे 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 3 बार गुणा कराइए, कितना हो जाएगा साथियों 2 2 4 2 6 सेंटीमीटर, यानी कि 10 लाख सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। को बार गुणा है 1 2 3 तो क्यूब हो जाएगा साथियों। इसी को लिख सकते हैं कि 1 घन मीटर बराबर 1 घन मीटर बराबर 10 के पावर के रूप में लगा सकते हैं, 10 के पावर के रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 10 के पावर 6 का घन सेमी, घन सेमी। या साथियों इसको लिख सकते हैं 10 लाख घन सेमी। यह रहा साथियों प्रश्न नंबर 6 का आंसर। नंबर 7 है 25 सेमी भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते। 1 नंबर का साथियों, आइए इसको एकदम व्यवहारिक रूप में आपको समझा देते हैं। मान लीजिए साथियों यह 25 सेंटीमीटर भुजा का एक हमारे पास क्या है, वर्ग है। अब इसको 5 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है। देखिए मान लीजिए 5 है, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा 55 का हम लिए हैं, ये टोटल कितने हैं 25 सेंटीमीटर है। इधर से भी 5 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, इसको काउंट कीजिएगा तो 25 वर्ग होगा इसका आंसर। 25 वर्ग काटे जा सकते हैं साथियों। सूत्र के साथ भी इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र के साथ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, घन कितने काटे जा सकते हैं, माना x घन काटे जाते हैं। आप समझ नहीं समझ रहे हैं, ऐसे ही मान के हम लगा सकते हैं सवाल को। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात करें। 5 6 8 13 8 5 13 8 है। यहाँ पर लिखेंगे साथियों अंक, ठीक, बारंबारता उसके बाद टैली चिन्ह हो जाएगा। अंक में क्या है, पहला अंक सबसे छोटा अंक क्या है इसमें 5 ले लीजिए। उसके बाद क्या है 6 के बाद क्या है साथियों 8 है, 8 के बाद क्या है 13। बात समझ में नहीं है। 5 कितनी बार है साथियों, 5 1 2 लिख देंगे। 6 कितनी बार है साथियों, 1 बार तो 1 लिखेंगे। 8 कितनी बार है साथियों, तो 1 2 3 बार तो 3 लिखेंगे। 13 कितनी बार है, 2 बार है। इसको जोड़िए तो बारंबारता को जोड़िए तो 2 3 3 6 2 8। देखिए गिनी 8 का अंक गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है, यानी 2 1 1 2 3 2। 1 नंबर का मिल गया साथियों। बहुत हलवा क्वेश्चन दिया डीएलएड सेकंड सेमेस्टर।
नंबर 9 है व्यंजक 5x² प्लस 7xy प्लस 8z प्लस 3xy माइनस 7x² माइनस 2xy माइनस 6z माइनस 10 को सरल कीजिए। आइए इसको हम सरल करते हैं। दिया है 5x² है, अब स्क्वायर वाला पद को एक पास करेंगे, माइनस 7x² प्लस 7xy प्लस 3xy माइनस 2xy प्लस 8z माइनस 6z माइनस 10। इन दोनों को एक पास किए हैं क्योंकि यह सजाती राशि है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x² प्लस 7 3 10, 10 में से 2 गया 8, 8xy प्लस 8 में से 6 घटाइए 2z माइनस 10। ये रहा आपका आंसर। प्रश्न है परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए। क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखी गई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। यह तो रहा परिभाषा। एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं साथी में, एग्जाम्पल साथ में हो जाएगा, माइनस 7/8 करड़ी में 4 0.30 आप समझ रहे हैं ना, 2 ETC। 11 प्रश्न है a⁵ इंटू बी माइनस a इंटू बी⁵ के गुणनखंड कीजिए। यहाँ से ए बी कॉमन ले लीजिए तो a⁴ माइनस b⁴ हो जाएगा। अब इसको a² माइनस b² के रूप में तोड़ेंगे, ab a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर हो जाएगा साथियों। अब क्या लिखेंगे, ab एक क्वेश्चन में a² प्लस b², यहाँ पे a² माइनस b², इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ab a² प्लस b², यहाँ पर हो जाएगा एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b। यह साथियों क्या नंबर 12 है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज यही है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए इसकी भुजा ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, तो परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप कितना दिया है, परिमाप लिखेंगे, परिमाप बराबर 18 सेंटीमीटर। तो किसी भी चित्र का परिमाप चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे मतलब कि त्रिभुज हो, सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं को एक करेंगे तो एक एक ए कितना हो जाएगा, 3a बराबर 18, a बराबर 18/3, 3 से काटेंगे 6 बार में, a बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कड़ी में 3/4 पूरे भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा कड़ी में 3/4 गुणे 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 तिरिकी 9, 9 कड़ी में 3, क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा आंसर है। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। साथियों मैं रियल सेकंड सेमेस्टर का वीडियो बनाया था इस पे आधारित, अगर आप लोग उसको देखे होंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी बाजी में। माना भिन्न का अंश, भिन्न देखिए जिसके पीछे से उसका मान है x, मान लीजिए माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर का हो जाएगा, हर का मान कितना होगा, हर उसके अंश से एक अधिक है तो एक जोड़ेंगे x + 1 हो जाएगा। तो भिन्न बनेगा, कुछ बनेगा साथियों आप बोलेंगे, तो भिन्न बनेगा अंश बटे हर x/x + 1। शर्त में क्या दिया है, अंश और हर दोनों में से एक घटाने को, घटा दीजिए x - 1 x + 1 - 1, तो कितना प्राप्त, 1/2 प्राप्त, -1 + 1 कैंसिल हो गया। अब x - 1 x बराबर 1/2 हो जाएगा साथियों। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका उसमें गुणा, तो 2x - 2 बराबर x, इसको ले आएगी 2x - x बराबर कितना, 2 हो गया मेरे पास। 2x में से x घटाइए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या पूछा, भिन्न ज्ञात करना, तो भिन्न बराबर क्या माने थे, x/x + 1, तो x का मान 2/2 + 1
यानी कि 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह हमारा प्यारे साथियों आंसर है। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 3। सबसे आसान क्वेश्चन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कीजिए। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, इसको कीजिए। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना 9। a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। 2 नंबर में इतना आसान प्रश्न है। एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात करना, इसको घन मीटर में ज्ञात करना साथी। लंबाई बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 मीटर। चौड़ाई कितना दिया साथियों 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.40 मीटर हो जाएगा साथियों। ऊंचाई कितना दिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसको सबको मीटर में चेंज करेंगे साथियों तो 1.20 मीटर हो जाएगा। आयतन पूछा, क्या पूछा है आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है फार्मूला, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है साथियों। तो लंबाई कितना है 0.08 इंटू 0.40 इंटू 1.20। आपस में साथियों गुणा कीजिएगा इसका तो 0.0384 मीटर क्यूब होगा साथियों। ये हमारा का आंसर है। 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका के लिए साथियों सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है 4 है, 4 के बाद साथियों क्या है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद कितना 16। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। जहाँ n बराबर क्या है 9 आया जो कि विषम संख्या है। 9 क्या है जो कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के साथ ही तो माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होगा, माध्यिका बराबर n+1 बाई 2वां पद, तो n का मान 9+1/2वां पद। 9 1 10, 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 5वां पद। तो 5वां पद काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा साथियों इसका माध्यिका 10 हो जाएगा। नंबर 17 है। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर। पहले चलिए 2 त्रिभुज हम बना लेते हैं, 2 त्रिभुज हम क्या करते हैं बना लेते हैं। बना लेंगे तो अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं। ABC PQR, AB बराबर 3.5, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर लिख लेंगे और क्या है 5 सेंटीमीटर। AC बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर। क्या देख रहे हैं चूंकि लिखेंगे चूंकि AB बराबर है PR के, क्यों बराबर क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर दिया है। और BC किसके बराबर 7.1 देख रहे हैं 7.1 है, PQ के बराबर, AB कितना 7.1 जो प्रश्न में दिया है। और क्या देख रहे हैं AC बराबर किसके AC 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे QR के बराबर AB कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं अतः क्या कर सकते हैं भुजा यानी इसको यस सार्वंग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। यही तो परीक्षण करना था और क्या इसमें करना है, बहुत बड़ा सवाल थोड़ी ना। एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेड़े वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी है। तो 5 मीटर गुणे 2 मीटर दिया है तो लंबाई मान लेंगे 5 मीटर, चौड़ाई मान लेंगे
2 मीटर और ऊंचाई मान लेंगे साथियों 1.5 मीटर जो सवाल में दिया है। चूंकि आयताकार पेदे वाले हौज है तो हमारा घनाभ का रूप ले लेगा, तो उसका आयतन निकालेंगे। आयतन बराबर क्या होगा, आयतन निकालेंगे तो घनाभाकार होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा साथियों। तब 5 गुणे 2 गुणे 1.5, 5 दूनी 10 यानी कि कितना हो जाएगा 15 मीटर क्यूब हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, इसलिए कितना है 15 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा साथियों, तो 15 गुणे 1000 लीटर बराबर कितना है 15,000 लीटर पानी आएगा साथियों। ये रहा राइट आंसर प्रश्न नंबर 18 का। उम्मीद करते हैं साथियों मिलान कर लीजिए और अपना स्कोर बताइए कैसा लगा यह वीडियो साथियों। मेरा वीडियो ज़्यादातर लोग देखते नहीं है, सोचते हैं क्या पढ़ाएगा। साथियों थोड़ा वीडियो देखा कीजिए, पुराना जाकर बैक वीडियो देखिए कितना प्रश्न लड़ा है साथियों बहुत जल्दी ही 3rd सेमेस्टर का गणित चालू करने वाले हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यह सब मिलान करें कि कितने नंबर का DLA 2nd सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं मैथ में। धन्यवाद।